सभी को यह स्मरण रहे कि अथर्ववेद का उपवेद अर्थवेद अर्थात शिल्प वेद है उपर्युक्त मंत्र अथर्ववेद का है, जिसमें अथर्ववेद को जानने वाले ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मणों ने शाला का निर्माण किया। अथर्ववेद के अनुसार अंगिरस ब्राह्मण अर्थात अथर्ववेदी परमात्मा के नेत्र समान है। अथर्ववेद के ज्ञाता को यज्ञ में सर्वोच्च पद ब्रह्मा का प्राप्त है। ब्रह्मशिल्पी विश्वकर्मा वैदिक ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद होने के कारण अथर्ववेदीय विश्वकर्मा ब्राह्मण भी कहलाते हैं। वेदों अथर्ववेदी ब्राह्मणों की महिमा का अभूतपूर्व वर्णन है। अथर्ववेद में विश्वकर्मा शिल्पी ब्राह्मणों को यज्ञ वेदियों यज्ञ कुंडों का निर्माण करके यज्ञ का विस्तार करने वाला अर्थात यज्ञकर्ता कहा गया है। यस्या वेदी परिगृहणन्ति भूम्या यस्या यज्ञम तन्वते विश्वकर्माण यस्या मीयन्ते स्वरव पृथिव्यामूर्ध्वा शुक्रा आहुत्या पुरस्तात् सानो भूमिर्वर्धयद वर्धमाना। अथर्ववेद कांड 12 सूक्त 1 मंत्र 13 अर्थात जिस भूमि पर सभी और वेदिकाएं इन यज्ञ कुंडों का निर्माण करके विश्वकर्मादि शिल्पी ब्राह्मण यज्ञ का विस्तार करके यज्ञ करते हैं, जहां शुक्र स्वच्छ या उत्पादक आहुतियों के पूर्व यज्ञीय आधार स्थापित किए जाते हैं तथा यज्ञीय उद्घोष होते हैं, वह वर्धमान भूमि हम सब का विकास करे। उपर्युक्त सभी अथर्ववेद के प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि निर्माण का कर्म ब्राह्मणों का है, इसलिए शिल्प विद्या को ब्रह्मशिल्पी विद्या भी कहा जाता है। इन अकाट्य वैदिक प्रमाणों शिल्प कर्म ब्राह्मण कर्म सिद्ध होता है और इसको करने वाले ब्रह्मशिल्पी ब्राह्मण अथवा अथर्ववेदीय विश्वकर्मा ब्राह्मण कहलाते हैं। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ 1:7-1-5 स्पष्ट में कहा गया है कि यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म अर्थात यज्ञ ही मनुष्यों का श्रेष्ठतम कर्म है। अब हम आपको वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक का उदाहरण देकर शिल्पियों द्वारा किए यज्ञ कर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करेंगे। नचावज्या प्रयुक्तव्यादाम क्रोध भयादपि यज्ञ कर्म सूये व्यग्रा पुरुष शिल्पकारिणी तेषांपि विशेषण पूजा कार्या यथाक्रमम यस्यु स्पूजिता सर्वे सुभिर्भोजनेंच। रामायण बालकांड सर्ग 13 अर्थात जो मनुष्य यज्ञादि कर्मों में सावधान है, ऐसे शिल्पकार लोगों का काम क्रोध भय तथा किसी भी प्रकार से अपमान न करें, अपितु उनका धनादि पदार्थ व अनेक विधि भोजनादि से विशेषकर पूजन करें। सर्वप्रथम हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि शिल्प कर्म विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी माना है। उन्होंने शिल्प कर्म को यज्ञ कर्म माना है। सत्यार्थ प्रकाश तृतीय समुल्लास में मनुस्मृति के 2:28 के श्लोक महायज्ञैश्च यज्ञैश्च का अर्थ शिल्प विद्या किया है। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में तृतीय समुल्लास में उन्होंने मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 3 को उद्धृत करते हुए लिखा है कि सकल विद्या परहने परहाने ब्रह्मचर्य सत्य भाषणादि नियम पालने अग्निहोत्रादि होम सत्य का ग्रहण असत्य का त्याग और सत्य विद्याओं का दान देने वेदस्थ कर्मोपासना ज्ञान विद्या के ग्रहण पक्षेष्त्यादि करने सुसंतानोत्पत्ति ब्रह्म देव पितृ वैश्वदेव और अतिथियों के सेवन रूप पंच महायज्ञ और अग्निष्टोमादि तथा शिल्प विद्या विज्ञानादि यज्ञों शिल्प कर्म के सेवन से इस शरीर को ब्राह्मी अर्थात वेद और परमेश्वर की भक्ति का आधार रूप ब्राह्मण का शरीर बनता है। इतने साधनों के बिना ब्राह्मण शरीर नहीं बन सकता। इस श्लोक के अर्थ में महर्षि दयानंद ने यह सिद्ध किया है कि शिल्प विज्ञान के धारण के बिना मनुष्य ब्राह्मण नहीं कहला सकता है।